बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की रेसिपी बहुत सिंपल और बहुत ही मज़े की है और ये बहुत ही झटपट से आप मेहमानों के लिए रेडी कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस बनने वाली क्रीमी चटखारा बोटी। इसके लिए हमने 1 किलो बीफ लिया है और इस बीफ में हड्डी शामिल नहीं है और ये बीफ के पीस साइज़ में थोड़ा सा बड़े हैं। बोटी की आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो बोटी के पीस जो हैं वो थोड़ा सा बड़े ही लें। अब इन पीसेस में हम तकरीबन 1 बड़ी प्याज थी, उसको हमने रफली कट करके ऐड कर दिया है और 1 गुटी लहसुन हमने छीलकर उसको भी रफली जो है मोटा मोटा सा कूट लिया है, वो भी इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला जाएगा, इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 या 2 दालचीनी के पीस और 2 बड़ी इलायची, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। इसके अलावा बाकी मसाले अभी हमने इसमें ऐड नहीं करने सिवाय नमक के। इसमें हम हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे और तकरीबन 2 गिलास पानी इसमें ऐड करके ढक्कन ढककर इसको गलने के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और इतने में इंशाल्लाह हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाएगा। हमें तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। देखिए माशाल्लाह से पानी जो है थोड़ा सा बाकी है। अब हम आंच को तेज़ करके इस पानी को खुश्क कर लेंगे बिल्कुल, और गोश्त में भी अगर कुछ कसर होगी तो वो भी अच्छे तरीके से पक जाएगा इंशाल्लाह। पानी हमने इसका खुश्क कर लिया है और गोश्त भी माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। प्याज वगैरह जो हमने इसमें ऐड की थी वो भी माशाल्लाह से बिल्कुल हल हो चुकी हैं इसके अंदर। हम इसे किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे और इसमें जो हमने गरम मसाला ऐड किया था साबुत, वो पीस जो हैं वो इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि इनका अब काम ख़त्म हो गया और इनकी खुशबू बहुत अच्छे तरीके बीफ में जो है आ चुकी है। ठंडा होने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे जो इस बोटी को चटखारा बोटी बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत ही लजीज बनती है, ये ज़रूर बनाइएगा। मसालों में अब हम इसमें सबसे पहले वो रेड वाली जो हरी मिर्ची होती हैं वो तकरीबन हमने 2 से 3 ली हैं और हरी मिर्ची भी हमने 2 से 3 ली हैं। इनको बारीक कट करके वो इसमें ऐड कर देंगे। ये रेड वाली मिर्ची लाजमी ऐड करें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है इसका। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें इमली का पल ऐड करेंगे। अगर आप इसमें इमली यूज़ ना करना चाहें तो आप हाफ़ टेबल स्पून जो है दही भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जो है कुटी हुई रेड चिली ऐड करेंगे। नमक और मिर्च जो है वो अपने आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून ही भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून भुना और कुटा हुआ धनिया भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अब जो है हम इसको चटखारा बोटी बने और लेमन ऐड ना हो, अब हम इसमें 1 लेमन जो है उसका रस ऐड कर देंगे। लेमन जूस ऐड करने से एक तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेमन का रस लाजमी ऐड करें, इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। अब हम इसमें हरा धनिया बारीक कट करके तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। इसके अलावा हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। इन दोनों चीज़ों से एक तो इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी और दूसरा बोटी में इनका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। अब सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें या हाथ की मदद से मिक्स कर लें, लेकिन मसालों को सारों को अच्छे तरीके से बोटियों के साथ जो है मिक्स करें। हमने सारे मसालों को माशाल्लाह से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब एक कढ़ाई में घी ऐड करें और उसको अच्छे तरीके से जो है गर्म कर लें। बीफ के पीसेज जो हैं वो अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमने जिसमें मसाले ऐड किए हैं सिर्फ हमने उनको हल्का सा पकाना है। अब हम इसमें एक एक पीस उठाकर ऐड करेंगे और मसाला अच्छे तरीके से इन पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेंगे। सारे पीस इसी तरीके से ऐड करने के बाद तकरीबन हम 3 से 4 मिनट एक साइड को अच्छे तरीके से पकने देंगे। 3 मिनट के अंदर जो है इंशाल्लाह इसकी एक साइड जो अच्छे तरीके से पक जाएगी तो हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकने देंगे। इस दौरान फ्लेम जो है मीडियम रखना है, ना बहुत स्लो रखना है ना बहुत तेज़ रखना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर हमारी बोटी इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस बनती है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है ये। ज़रूर बनाइएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तकरीबन टोटल 5 मिनट हमें लगे हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की चटखारा बोटी जो है वो रेडी है। ये देखें माशाल्लाह इसकी लुक देखें
और इसका टेस्ट तो आप कभी भुला नहीं पाएंगे। अब हम इसे डिश आउट करते हैं और डिश आउट करने के बाद भी हम इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स जो है ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को इंशाल्लाह डबल कर देगा। तो इसकी लुक देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बनती है ये। डिश आउट करने के बाद क्रीम को हमेशा सर्विंग करते वक्त इस पर ऐड करें। फ्रेश क्रीम का टेस्ट इसके साथ जो है बहुत मज़े का लगता है और ये क्रीम लाजमी आप ऐड करें। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम ना हो तो आप मलाई को हल्का सा फेंट लें और वो इसके ऊपर ऐड कर दें। मलाई का टेस्ट भी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्रीम के जैसा ही लगेगा। अब आप इसे केचप, चटनी, रायता जिस चीज़ से भी आप इसे इंशाल्लाह खाएंगे बहुत ही मज़े का लगेगा। और देखिए गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक गला हुआ है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें। ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये रेसिपी आप एक मरतबा तो ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह अगर एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार यही बनाना पसंद करेंगे और फीडबैक ज़रूर शेयर करें। सबको दुआओं में याद रखें, सबकी दुआओं में शामिल रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी ऐसी ही यमी और डिलीशियस वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।